This is the Epilogue Audio Experience. Hello, listener. Thank you for tuning into this podcast where I bring to your ears inspiring conversations with some of the best artists, singers, composers, lyricists. Every week I talk to a musical genius to find out their creative discipline. I am Eva Bhatt and you are listening to 9XM Soundcast from India's leading music channel 9XM. Do subscribe to this podcast on Epilogue Media, your one-stop for engaging and entertaining podcasts. It's heartening to see new artists getting the opportunities they deserve, and every time I talk to such young artists, I feel this podcast is infused with a different energy and spark. And that's what many of you listeners too have been sharing with me on my social media handles. Music directors Gaurav Dev and Karthik Dev have made their Bollywood debut with Bell Bottoms Marjama, as well as a debut on this podcast. Here they talk about how they started off their musical career arranging music for B. Prak, Jani, Jassi Gill and others, and some of their upcoming projects. They are the guys behind the music production of chart-buster singles like Taron Ke Sheher, Barish Ki Jaye, Filhal 2 and others. Let's hear it from the brothers Gaurav Dev, Karthik Dev. Thank you, ma'am. Thank you so much. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानती हूँ कि आज बहुत ही बिजी दिन रहा है आप दोनों का। हम लोग सुबह से कनेक्ट हो रहे हैं कि अब करेंगे, कुछ ना कुछ मीटिंग्स हो रही हैं आपकी। सो दैट्स अ रियली गुड साइन। टेल मी, हाउ इज दिस एंटायर ये जो एक्सपीरियंस है बॉलीवुड का, जो ये हेक्टिक लाइफस्टाइल का जो एक्सपीरियंस है, कैसा रहा है? मैम, ये बहुत अच्छा रहा हमारे लिए क्योंकि हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें करने को मिल रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी इस मूवी के बाद हमारे लिए खुली हैं। और प्रेशर बहुत ज्यादा है अब कि क्या है क्या नहीं है, मतलब नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं अभी। थैंक यू सो मच मैम, पहले तो आपका 9XM का कि हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कि हमें बुलाने के लिए इस चैनल पे। और अच्छा लगा कि आप लोग न्यू कमर्स को इतना सपोर्ट करते हो और इतनी मतलब मदद करके इंटरव्यू भी लेते हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है। मतलब हर तरह का डेब्यू आपने करने का सोच लिया है। मैम, हमें पता ही नहीं लग रहा ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बेसिकली नई नई चीजें एक्सपीरियंस हो रही है हमारे साथ। हम अपन जो भी मतलब जितने भी भाई ये डर डर के बोलते हैं, वो लोग क्या पूछेंगे, वो लोग कुछ ऐसा तो नहीं पूछेंगे, हम जवाब क्या देंगे। डेब्यू इंटरव्यू क्योंकि ये Zoom पे भी डेब्यू है हमारा। That is just hilarious and you guys are fantastic. Viewers और listeners को ये बता दूं कि हमारे जो favorite चार्ट बस्टर सिंगल्स हैं, जैसे कि बारिश हो जाए या फिर फिलहाल 2 जो जानी पाजी और बी प्राक पाजी का है, उनका जो म्यूजिक प्रोडक्शन भी आप दोनों ने ही लीड किया था। जी मैम, बेसिकली हम लोग जानी बाजी और प्राकी पाजी के लिए हम लोग काम करते हैं। क्या बात मतलब है? जितने भी उनके गाने होते हैं वो उनको प्रोड्यूस करते हैं। तारों के शहर और भी ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। Oh my God. So I think that's just brilliant because we have had B. Prak Paji, Jubin Nautiyal से लेकर Jani Paji, everybody have like been on our podcast, and it's very important for listeners and fans to know कि जिन गानों को हम बार बार लूप में सुनते हैं और जिन गानों से हम इमोशनल हो जाते हैं, बी प्राक एंड जानी आर नोन फॉर देयर हाईली इमोशनल ट्रैक्स, बट उन गानों का जो प्रोडक्शन होता है, म्यूजिक अरेंजर भी कितना इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक प्रोड्यूसर कितना इंपॉर्टेंट होता है। टाइम एंड अगेन वी हैव हैड अमेजिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऑन आवर पॉडकास्ट, जैसे क्लिंटन सेरेयो has been on our podcast। मतलब इन लोगों से मिलकर हमने भी जाना कि म्यूजिक क्रिएशन में जो म्यूजिक प्रोड्यूसर और म्यूजिक अरेंजर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना अहम है। सो आई थिंक दैट्स जस्ट ब्रिलियंट एंड वी आर सो लकी टू हैव यू गाइस टुडे। थैंक यू सो मच मैम।
तो चलिए हम अपने लिसनर्स और फैंस को बताएं कि आप दोनों की शुरुआत किस तरह से हुई. हाउ डिड यू गाइज मीट बी प्राक पाजी और जानी पाजी और जस्सी गिल वगैरह? किस तरह से आपने अपनी ये म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत की? मैम बहुत टाइम पहले हम लोग सबसे पहले मतलब पंजाब इंडस्ट्री से आने से पहले नजर भाई से मिले थे, गुरु नजर भाई से. बिल्कुल. फिर उसके बाद हम लोगों ने एक शो किया था जिसका नाम है क्रॉस ब्लेड. Yes, of course. Crossblade was really super hit. तो मैम वो हमने किया था. फिर हमारी मीटिंग वहां पर हुई प्रैकी बाजी से. फिर प्रैकी बाजी ने बोला आप जानी बाजी से मिलो. फिर हम मिले जानी बाजी से. फिर मुंबई में हमारी मीटिंग हुई जानी बाजी गहरा बाजी से. फिर उसके बाद मैम हम चलते गए. फिर जस्सी बाजी मिले, फिर मनिंदर बाजी मिले, एमी बाजी मिले, बहुत सारे लोग मिले. मतलब जानी बाजी मतलब और प्रैकी बाजी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और नजर भाई भी, मतलब सब लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. ये हमारी पंजाब की जर्नी है छोटी सी. क्या बात है. थोड़ा अपने बचपन के बारे में, अपने शहर, अपने गांव के बारे में जरा बताएं, बिकॉज दैट्स व्हाट रियली मेक्स अ पर्सन व्हाट दे बिकम, राइट? जी मैम. मैम बेसिकली हम दोनों ब्रदर्स हैं, रियल ब्रदर्स. और हमारे घर में भी म्यूजिक है मैम. मेरे डैड खुद डिवोशनल म्यूजिक डायरेक्टर हैं. क्या बात है. कभी राम बन के, कभी श्याम बन के. बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो डैड ने बनाए हैं. मतलब बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स हैं. तो डैड जब घर पे बैठते थे, हमारे उस टाइम पे मैम बहुत ज्यादा सिटिंग होती थी. मतलब म्यूजिशियंस आते थे हमारे घर पे, और वहीं कंपोज हो रहा है, वहीं चीजें लिखी जा रही हैं. तो वो देखते 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 हमें पता ही नहीं लगा कि हम यहाँ पर कैसे मूव हुए, और इसमें इंटरेस्ट बना, और हम चल रहे हैं अभी भी. सो यू मीन टू से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है म्यूजिक की? नहीं मैम, घर में देख देख के सीखा है. और कुछ चीजें जैसे जानी बाजी के साथ बैठे, उनसे वो सिखा देते हैं. नजर भाई के साथ, प्रैकी बाजी के साथ, कि ये नहीं ये ऐसे होता है, वो नहीं वो वैसे होता है. मतलब ऐसी चीजें करी. तो गाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे पास. वाओ वाओ. और किस तरह का म्यूजिक आपने सुना, किस तरह का संगीत आपने सुना? मैम हम लोगों ने राजस्थानी फोक बहुत सुना है. और जो कार्तिक के पर्सनल फेवरेट पियानिस्ट हैं, यानी सर को बहुत सुना है. क्या बात है. और ऐसे बहुत सारे लिस्ट में नाम हैं जिनको हम सुनते सुनते बड़े हुए. क्योंकि डैड खुद म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो हमें सीडीज लाके देते थे, ये भी सुनो, ये भी सुनो, ये भी सुनो. क्योंकि हमने बहुत सारा म्यूजिक सुना है बचपन से. और राजस्थान तो मैम मिट्टी है, वहाँ सभी गाते हैं. मतलब वहाँ का म्यूजिक ही बहुत अलग है. मतलब मिट्टी में मतलब म्यूजिक है वहाँ पे. ऐसा हम बेसिकली दिल्ली से हैं, और हमारी जो फैमिली और हमारे जो रूट्स हैं वो राजस्थान से. क्या बात है. वाओ वाओ. तो हम आपको केसरिया सुनाएंगे, मांड, जो हमारा फोक है. केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश रे पधारो मारे दे. आवाज आ रही. जी जी जी. केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश जी पधारो मारे दे. थैंक यू सो मच. क्या बात है, क्या बात है. और यही इसी मिट्टी की जो खुशबू है, इस लोक संगीत की जो मिट्टी की खुशबू है, वो आपके
पंजाबी सॉन्ग्स में झलकती है, क्योंकि जब जब हमने आपके गाने सुने हैं, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स जो कई सारे जो भी हमने सुने हैं, और बॉलीवुड में जो आपने डेब्यू किया है विद बेल बॉटम्स मरजावा, तो जब हम ये सुनते हैं ये गाने, उनमें जो मेलोडी सुनाई देती है, जिसकी जरूरत फिलहाल हमारी इंडस्ट्री को इतनी है, मेलोडी, और वो उस सच्चे संगीत की जो झलक हमें सुनाई देती है, दैट इज ब्यूटीफुल। और यही राज है शायद आपके रूट्स का। जी जी। बिल्कुल। किस तरह से आप पंजाबी इंडस्ट्री में आए और किस तरह से शुरुआत की? सो यू गाइज स्टार्टेड ऑफ विद म्यूजिक प्रोडक्शन एंड अरेंजमेंट? मैम जी, हम बहुत टाइम से गोस्ट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे हमने लड़ना चालू किया कि नहीं नहीं, हमें नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने पंजाब में जब आए थे तो सबसे पहले मिक्का पाजी का गाना किया था सबसे पहले हमने मिक्का पाजी का गाना किया था। फिर एक कितने movie साल आई थी, पहले, इफ आई कैन आस्क यू? 2014 में या 15 में। 2015 या और उसके बाद जस्सी बाजी के साथ एक मूवी में गाना किया था, क्या बात शंकर एहसान लॉय सर का पंगा मूवी में गाना किया था हम लोगों ने। ऑफ कोर्स, एक गाना किया था। ऑफ कोर्स। हाँ जी मैम, तो उसका वो पंजाबी वर्जन हमने किया था। मतलब वहां से थोड़ी बहुत जर्नी हमारी चालू हुई थी। उसके बाद हम नजर भाई के साथ काम करा, फिर क्रॉस ब्लेड शुरू हुआ, देन जानी पाजी, ट्रैक पाजी, ट्रैकी पाजी, फिर मनिंदर पाजी, बिल्कुल धीरे धीरे और भी काका भाई, जसमानक भाई, और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ काम अभी मतलब आगे फ्यूचर में आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। पहले तो हमने सोचा भी नहीं थे मैम कि ये ऐसे कैसे टीम हमारी ले जाएगी और जाके वहां चला जाएगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे जाके गाना मिल जाएगा। क्योंकि नए बच्चों को इतनी जल्दी चांस मिलता ही नहीं है। और हमारे लिए तो एक ड्रीम था कि ये मूवी में आया गाना। और दूसरा, थैंक यू अक्षय सर के नए टैलेंट को वो चांस देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सबको, नए बच्चों को चांस देते हैं। हमें पता लगा इस बारी कि हाँ ऐसा होता है, मतलब ड्रीम सबके पूरे होते हैं। एक चीज होती है ना मैम कि आप बचपन से आप जिनकी मूवी देख देख के बड़े हुए हो, ऑफ कोर्स आप ही के म्यूजिक पे वो गाना गा रहे हैं तो वो आदमी फिर बता ही नहीं पाता कि वो क्या फील है, वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाती। हमारे पास फीलिंग्स नहीं है चीजें मतलब हम बाहर कैसे लाएं, समझ में नहीं आता ना क्या अक्षय सर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं समझ सकती हूँ जब आप कहते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो वक्त है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक को कितना लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं खुले दिल से। और बॉलीवुड में भी नए नए आर्टिस्ट को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग, दैट इज अ वंडरफुल थिंग फॉर यंग आर्टिस्ट। अब ऐसा नहीं रहा वो ओल्ड स्कूल थिंकिंग कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितने हिट्स दिए हैं, एंड दैट इज वंडरफुल। हमें बताएं कि बी प्राक पाजी के साथ और जानी पाजी के साथ जो आपने कई सारे सुपर हिट्स, चार्ट बस्टर्स दिए। तारों के शहर को मैम, जानी पाजी का फेवरेट, हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट। मतलब जानी पाजी ने कुछ लाइंस ऐसी लिखी हैं, वो तो जब लिखते हैं तो मतलब मैजिक ही हो जाता है। तो 2 लाइंस उनकी मैम ये जब गाना जब आया था ना, तो रिलीज हो रहा था एक दिन पहले, कल गाना रिलीज है, पाजी कह रहे हैं यार कुछ तो इसमें मिसिंग है गाने में। ओह माय गॉड। मैम लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, जानी पाजी कह रहे मेरे को समझ में नहीं आ रही, लाइन समझ में नहीं आ रही। हम कह रहे कि पाजी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पाजी कह रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पाजी कह रहे मैं आ रहा हूँ। पाजी स्टूडियो आए और पाजी ने ना लास्ट की 2 लाइन है वो कार्तिक गा के सुनाएगा अभी। मैम वो जब वो लाइंस कुछ और थी, अभी हमें वो याद नहीं है, लेकिन पाजी ने जब वो ये सुनाई, ओहो वो बिल्कुल ही अलग रूट पे ले गए इस गाने को। कार्तिक वो लाइंस क्या थी? मेरे को आज अच्छा लग रहा है गाना। हमने कहा ठीक है, इस गाने के साथ तो ये। और ये हर गाने में ऐसा होता है मैम कि पाजी कहते हैं मैंने ना अंतर लिखे हुए हैं
तो जैसे बारिश की जाए में भी था ऐसा, तो पाजी ने अंतरे लिखे, पाजी कह रहे कि ये अंतरे कैसे लग रहे सारे, पाजी ने एक अंतरा सुना है तो ये बहुत अच्छा, दूसरा सुना तो उससे अच्छा, तीसरा सुना तो उससे भी अच्छा। तो मैंने कहा पाजी हम तो कंफ्यूज हो गए हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे पाजी। ऐसे ही प्रैगी पाजी है मैम। प्रैगी पाजी भी ऐसे ही बिल्कुल मैम, वो जब कंपोज करते हैं, जानी बाजी भी कंपोज करते हैं, लेकिन मैम दोनों एक दूसरे पे ऐसे ऐसे हावी होते रहते हैं और हम लोग ऐसे ऐसे देखते रहते हैं। क्या बात है, वो क्या जानी समा बाजी होगा, वो क्या माहौल होगा। वो कुछ ही लोग देख पाते हैं मैम, उनमें से हम बहुत लकी हैं कि हम लोग उनके साथ रहते हैं, वो चीजें हम देख पाते हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक थैंक्स टू पीपल लाइक बी प्राक एंड जानी और कई सारे आर्टिस्ट जिन्होंने बॉलीवुड में खास करके ये जो मेलोडी का जो एक तूफान लेकर आया है, मतलब वो जो फिर से एक रेवोल्यूशन सा उठा है बॉलीवुड में, मेलोडी को वापस लेकर आए हैं। तो दैट इज थैंक्स टू देम एंड थैंक्स टू यू गाइज, बिकॉज यू गाइज वर बिहाइंड ऑल दीज अमेजिंग मेलोडीज, so that's really kudos to both of you, and हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से हमें बेहतरीन से बेहतरीन म्यूजिक हमें दें, because that just shows the amazing talent, the phenomenal talent that our country has. So we are waiting for more such tracks. हमें बताएं आपके आने वाले दिनों में किस तरह के गाने हमें सुनने को मिलेंगे, कौन से आर्टिस्ट के साथ आप कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। मैम अभी बहुत जल्दी आप मनिंदर भुट्टर पाजी मैम। क्या बात है मैम, उनके साथ हमारे दो ट्रैक्स आ रहे हैं उनके साथ अभी, मतलब आने वाले हैं। तो मैम वो बहुत अच्छे गाने हैं, काका भाई के साथ बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हमने ताले में बंद करके रखी हुई है, किसी को बता नहीं रहे हैं। वो सरप्राइज होना चाहिए, रहनी हम चाहिए। चाहते हैं कि हाँ हमें भी पोस्टर डालते हुए मजा आए कि हाँ हमने ये किया। मतलब अभी चीजें आ रही है, मतलब बहुत अच्छी आ रही। वाह, लेकिन जाने से पहले मैं सुनना चाहूंगी, आपके कई सारे बहुत अमेजिंग इंडिपेंडेंट ट्रैक्स हैं। आई थिंक आदत वे इज वन ऑफ देम। जी मैम। एंड आई थिंक देयर आर सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स, तो क्यों ना आप हमें सुना सके कुछ, समथिंग फ्रॉम योर इंडिपेंडेंट सिंगल्स, एनी ऑफ योर फेवरेट्स। ये बेसिकली है निंजा पाजी का गाना। या आदत वे तेरी पै गई सी मैनू, छड्डी ना पावे छड्ड जे तू मैनू। आदत वे तेरी पै गई सी मैनू, छड्डी ना पावे छड्ड जे तू मैनू। मजा आ गया। थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके हमें इतना अच्छा लगा है। एंड वाओ, तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिसनर्स को, क्योंकि हमारा ये जो पॉडकास्ट है वो कई सारे एस्पायरिंग सिंगर्स जो अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहते हैं, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस सुनते हैं। तो उन सब के लिए यंग टैलेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा इस पॉइंट पर, जहां पर आपको ये जो बॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म मिली, या फिर कई सारे नामी कलाकारों के साथ आपका एसोसिएशन हो पाया, पर इन सब के पीछे का जो इन सब के पीछे की जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, वो किस तरह की रही, और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में रहने के लिए या होने के लिए। तो वो आपकी जर्नी से अब तक की आपकी जर्नी और एक्सपीरियंसेस से आपने क्या क्या लेसन सीखे हैं, वो जरूर शेयर करें। पेशेंस बहुत जरूरी है, और जो आप टैलेंट कर रहे हो, आप में जो जिसका टैलेंट है वो अगर आप उस चीज में के इम्प्रोवाइज जो आप देखो कि आजकल क्या चल रहा है, बिल्कुल उस हिसाब से कि आपको अगर सबसे पहले घुसने के लिए आपको लर्निंग बहुत जरूरी होती है कि इस चीज, अगर आपको म्यूजिक कंपोजर बनना है तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट सीखने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपको सिंगर बनना है तो उस चीज के लिए आपको रियाज या सिंगिंग सीखनी बहुत जरूरी है इस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल। फोकस, जितना एक्सप्लोर कर सको, जितने लोगों के साथ काम कर सको, ये तो करत अभ्यास है। जितना सीखोगे उतना आएगा, जितने लोगों के साथ जैमिंग करोगे उतना आएगा। हर लोगों का टेस्ट अलग है,
सब लोगों की चीजें अलग हैं, तो Brilliantly said. I think brilliantly हाँ जी। said. Thank you so much for sharing this. हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से natural रहें, जिस तरह के हैं. So thanks again for joining with us. कुछ और आप add या कहना चाहेंगे अपने इस promotion को लेकर? कुछ भी अगर हमने मिस किया है तो आप जरूर कह सकते हैं. मैम थैंक यू कहेंगे हम नजर भाई को और अक्षय सर को, जैकी भगनानी बाजी को, और मेरे लिस्ट में बहुत सारे नाम है, आशीष कौर को और साहिल भाई को और जानी बाजी को, जानी बाजी और इनको मनिंदर बाजी को, और ऐसे तो फिर लिस्ट में बहुत सारे नाम है, निंजा बाजी को, जिन्होंने सपोर्ट किया है, बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट किया है. बिल्कुल. जानी बाजी खुद हमें बैठ के बोल रहे थे, हाँ मैंने गाना सुना है, अच्छा गाना है, गाना मैंने सुना है. हमसे पहले जानी बाजी को पता था कि गाना ये आ रहा है, उन्होंने हमें बताया नहीं, ब्रैकी बाजी ने हमें बाद में बताया कि ये गाना तुम्हारा लग गया है और गाना बहुत अच्छा गाना है. हमारा ये एंड हो गया है. You guys have been so amazing, so sweet. Thank you so much for being on the show. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. I think what makes this podcast interesting and useful at the same time is this great mix of artists that we have had on the show. Some stalwarts from the industry to some fresh, promising talent. And so, whenever I do get the chance to bring artists from various backgrounds and experience, I grab it wholeheartedly, and I do realize by the end of the conversation that yes, I have got some new thing to learn and absorb. Like Gaurav Dev and Karthik Dev spoke about their hustle to fight for credits, to being open to explore and enrich oneself as a musician. I had a lovely time talking to them. Also the fact that this was their first ever media interview. I wish them all the very best that they deserve. Also with a heavy heart, listener, I would like to dedicate this episode to our late Managing Director of 9X Media, the media icon, the visionary extraordinaire, Mr. Pradeep Guha, whose soul left all of us on 21st August. May his divine soul rest in peace, and may we at 9X Media continue to follow his vision, his incredible ideas and passion, and continue being best in the business. You will be missed dearly, PG. So guys, share with me your experience of listening to this podcast. Write to me at eva.bhatt@9xmedia.in. You can connect with me on Instagram at Eva Bhatt Podcast. Rate and review this podcast on Apple Podcasts. Subscribe to the podcast on Epilogue Media, the website, so that you don't miss any episode. You can also enjoy the videos of our previous episodes on the official YouTube channel of 9XM and Spotlamp. Just search 9XM Soundcast on YouTube. I will talk to you guys next Wednesday with a fresh episode. This is me, Eva, signing off for now. You were listening to 9XM Soundcast on Epilogue Media. Hey listener, did you check out 9XM Song Secret? A perfect podcast for music lovers, जहां होस्ट शेफाली जुनेजा बात करती हैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट के साथ उनके कुछ सीक्रेट्स जानने. वो सीक्रेट्स क्या हैं? For that you will have to listen to this cool podcast 9XM Song Secret.